मैं समझता हूँ कि अभी बेहतर दौर स्टार्ट हुआ है अलीपुर चट्टा का, जब इंडिपेंडेंट यूनिट बन गया है। अब जब इंतज़ामी हवाले से सारी चीज़ें जैसे अंडर प्रोसेस हैं, जैसे एसी साहब चंद दिनों में आ जाएंगे, इसके अलावा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एमसी का अपग्रेड हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा फंड्स आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा प्रोसेस में टाइम तो लगेगा। आपका THQ बन जाएगा, आपकी ग्राउंड्स बनेगी, तो इस तरह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। तो डेफिनेटली लाइक विद इन वीक और सो, या जैसे भी 6-7 वीक हुए हैं इसको तहसील बने हुए, इतना जल्दी कुछ टेम्प्रेरी चीज़ें तो ठीक हो सकती हैं, जैसे टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट है या सफाई की छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक मेजर चेंज है वो तो इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन अंदाज में आने वाली है। सर, इंक्रोचमेंट के हवाले से आपने बात की है, तो मेरा फिर वही सवाल है कि अगर अलीपुर चट्टा में देखा जाए कि जगह जगह नाजायज़ अड्डे हैं, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? एक 10 रुपये की पर्ची को उसके ऊपर मार करके 20 रुपये बना दिया गया है, तो वो भी एक लम्हा फिक्री है। तो इसमें तो वक्ती तौर भी कार्रवाई फिर फोर्स कार्रवाई हो सकती थी ना। बिल्कुल इन चीज़ों को देखना चाहिए। आमतौर पे आपको पता है कि जब अभी ये तहसील की अपग्रेडेशन हुई है तो बेहतर बस स्टैंड भी बेहतर बन जाएगा। इसके हवाला से, इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं वो बेहतर तरीके से देखे जाएंगे। जो भी आप कह रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि इस लेवल की इधर कोई रेवेन्यू की टर्न ओवर है कि जिसमें बहुत ज़्यादा किसी को लोअर स्टाफ नहीं या कुछ तरह से। तो बहरहाल इसी साहब को मैं कहता हूँ इसको देखते हैं कोई इस तरह का अगर किस जगह पे कम रेवेन्यू के हवाले से पिछले दिनों में एसी साहब के हुक्म से कुछ चीज़ें जगह जो वागजार हुई थी, आज वही जगह आज उन लोगों ने फिर कब्जा कर लिया, तो फिर इसमें मशीनरी का टाइम ज़ाया करने के लिए वो उसको ना करते जो अगर फिर उन्होंने ही कब्जा करना था तो। अभी इस बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब अभी तहसील बनी है, आपको पता है हमें ऑफिस के लिए जगह चाहिए। आमतौर पे होता ये है कि जब कोई जगह वकेट होती है तो उसकी यूटिलिटी नहीं होती। जब यूटिलिटी नहीं होती तो फिर उसमें चांस होता है कि दोबारा इंक्रोच हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूटिलिटी है, मुख्तलिफ ऑफिस आने हैं, तो अब जगह जब सरकारी इस्तेमाल में आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर उसमें चांस नहीं रहेगा इंक्रोचमेंट का। अलीपुर चट्टा में तकरीबन एक वीक में 2 गाड़ियों को आग लगी है। उसका अगर देखा जाए तो बहुत ही एक तलख हक़ाइक़ हैं, 10-10, 12-12 जानें इसमें ज़ाया हुई हैं, लेकिन रीफिलिंग का आज भी जो है धंधा वो अरूज पर है। हमारी बच्चियाँ बच्चे जो आज भी बम पर बैठ कर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन किराया जो है वो ही पेट्रोल का दे रहे हैं। मैं बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है और इन दिनों में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो मैंने भी एसी साहब से भी यही गुजारिश करूँगा और CO साहब से, और कोशिश करूँगा कि जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं वो भी इधर तशरीफ़ लाएँ और देखें, और डीकेंटिंग के हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं, और सेक्रेटरी RTO को भी मैं कहूँगा कि वो आके देखें कि जो इस तरह की डीकेंटिंग और गैस के जो इस तरह के इलीगल स्टेशन हैं उन पर ज़रा वो क्रैक डाउन करें। सर, ये गाड़ियाँ ये तकरीबन जो 10-15 रुपये की पर्ची है जनरल बस स्टैंड की, वो कहते हैं हम 300 रुपया रोज़ का इस वजह से दे रहे हैं ताकि हमें को पूछे ना। ये अभी आपने ये इशू टेकअप किया, फर्स्ट विजिट आज मैं इनको कहता हूँ इसको प्रॉपर देख के मुझे ये बताएं, अगर उसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं